राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप सभी बंधुओं का, आप सभी दर्शकों का मरते दम तक हर पत्नी अपने पति को इस अंग को क्यों नहीं छूने देती है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। प्यारे दर्शक बंधुओं, निवेदन करना चाहूँगी कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुन लें, क्योंकि पूरा ज्ञान ही सफल होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं। इसलिए इस वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका सीधा फायदा उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे प्यारे दर्शक बंधुओं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। तो आइए प्यारे दर्शक बंधुओं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कौन सा वह अंग है जिसे पत्नी अपने पति को कभी क्यों नहीं छूने देती। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्यारे दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि पति और पत्नी का संबंध एक ऐसा रिश्ता है, ये अटूट रिश्ता है। वे दोनों एक मार्ग पर चलते हुए उन दोनों में इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे की इच्छा के अनुसार चलते हुए अपना जीवन गुजारते हैं, सुख दुख बांट लेते हैं। तो आइए प्यारे दर्शक बंधुओं, इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे कौन सा वह अंग है जिस अंग को पत्नी अपने पति को कभी छूने नहीं देती और पति गरीब हो जाता है। सिंगल द्वीप में एक नर्स नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी भी नरसिंह राव से बहुत प्रेम करती थी। उनके घर में सुख शांति और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके खजाने हमेशा धन दौलत से भरे रहते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, वह राजा नरसिंह राव अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे। उनकी रानी की बड़ी या छोटी ख्वाहिश थी, जो भी ख्वाहिशें थीं वो तुरंत पूरी की जाती। उन नरसिंह राव राजा के उनके जीवन में और उनकी पत्नी के जीवन में कभी कोई दुख आया नहीं था, इसीलिए वो दुखों से अनजान थे। वो जानते नहीं थे दुख कैसा होता है और क्या होता है। हंसी खुशी से वे दोनों अपने जीवन को बिता रहे थे। उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं थी। भगवान की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर। और राजा नरसिंह राव अपने सिंगल द्वीप की अच्छी देखभाल और सुंदर सेवा किया करते थे। सभी लोग उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन रानी अपने महाराज से कहने लगी कि महाराज, आज हमारी एक इच्छा हो रही है। राजा कहने लगे कि निसंकोच होकर के बोलो रानी, तुम्हारी क्या इच्छा है। फिर रानी कहती है, महाराज, दिसंबर का महीना है और ठंड कड़ाके की पड़ रही है, पर हमारा मन तो नदी में नहाने को कह रहा है। फिर राजा कहने लगे, महारानी, परंतु सोचो तो सही, इतनी तेज ठंड पड़ रही है, तुम बीमार हो जाओगी। इस इच्छा को छोड़ दो। उस इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा अहित हो, हमारा नुकसान हो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा उसमें नुकसान हो जाएगा। आखिर इतनी ठंड में तुम्हारी नदी में नहाने की इच्छा कैसी इच्छा है, मैं कुछ समझा नहीं। इस इच्छा को छोड़ दो रानी। फिर राजा कहते हैं, रानी, तुम बीमार हो जाओगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान करके इस हट को छोड़ दो। फिर रानी कहती है, महाराज, अगर तुमने आज मेरी ये हट पूरी नहीं की, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कि मैं समझने में देर नहीं करूँगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते और मैं जीवन में कभी तुमसे कोई भी चीज़ दोबारा नहीं मांगूंगी। कहते हैं ना प्यारे दर्शक बंधुओं, राजहट, तिरिया हट और बाल हट, ये हटें सबसे बुरी होती हैं। अगर ये तीनों किसी बात की जिद कर लें या फिर किसी बात पर हट कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पूरा करके ही हटती हैं। इसलिए हमेशा इनसे दूर और बच करके ही रहना चाहिए। अब रानी की जिद देख करके राजा नरसिंह राव झुक गए, क्योंकि वह रानी वही बात बार बार कह रही है। फिर राजा बोले, ठीक है रानी, अगर तुम अपनी इच्छा पर डटी हो तो। तुरंत ही राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, हमारी रानी महारानी नदी में नहाना चाहती हैं। तुम जितने भी नदी की ओर मार्ग जाते हैं उन मार्गों को बंद कर दो और जिस मार्ग से रानी नदी पर जाएं, उस मार्ग को साफ सुथरा बना दो। और सिपाहियों ने वैसा ही किया।
फिर राजा नरसिंह राव कहते हैं, हे रानी, अब तुम स्नान करने के लिए नदी पर जा सकती हो और स्नान करके जल्दी ही लौट के आना। तब रानी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के नदी पर स्नान करने के लिए रथ पर बैठ जाती हैं। कुछ ही समय के बाद वो नदी पर पहुंच जाती हैं। तभी रानी प्रसन्नता पूर्वक उस नदी में स्नान करने लगती हैं और रानी खूब देर तक स्नान करती हैं। और इधर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। प्यारे दर्शक बंधुओं, नहाते नहाते रानी को ठंड लगने लगी, फिर और जोर से लगने लगी। जब रानी पर नहीं रुका गया तो रानी ने अपनी सखियों से कहा, हे सहेलियों, जाओ कहीं से घास फूस इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ। मैं तापना चाहती हूँ और उस आग के तप से मैं अपने शरीर को गर्म कर लूँगी। मेरे शरीर में बहुत ठंड लग रही है, अब ठंड सहन नहीं हो रही है। सहेलियों ने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। तो रानी ने वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों की झोंपड़ियों को देखा और कहने लगी, इन झोंपड़ियों को ही जला दो, मैं इनकी आग से ताप लूँगी। सहेलियाँ कहने लगीं, सखियाँ कहने लगीं, रानी, हमें तो मालूम ही नहीं है कि इनमें कौन लोग रहते हैं और झोपड़ियाँ किसकी हैं, हम कैसे जला सकते हैं। हे महारानी, हमें इसमें जान लेना चाहिए कि इसमें कोई सो तो नहीं रहा है या फिर इनमें रहने वाले लोगों के घर इनके अलावा कहीं और ना हो, तो फिर इन विचारों का क्या होगा। इसलिए हमें इन झोपड़ियों को जलाने से पहले इसकी पूछताछ कर लेनी चाहिए। रानी कहने लगी, तुम मेरी दासी हो, मेरे आदेश का पालन करने का तुम्हारा धर्म है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं तपाया, तो मैं तुम्हें इस राज्य से अलग करवा दूंगी। महाराज से कहकर मैं तुम्हें फांसी भी लगवा दूंगी। रानी की बात सुनकर के दासियां डर जाती हैं और उन्होंने उन रानी के कहने पर उन झोपड़ियों में आग लगा दी और फिर रानी तापने लगी। इस तरह से प्यारे दर्शक बंधुओं, कुटिया धुआं धुआं करके जलने लगती है और रानी अपने शरीर को सेकने लगती है। तापने के बाद हंसी खुशी से रानी सवार होकर के रथ में और वो अपने महल में लौट करके आई। जब और दूसरा दिन हुआ, जब राजा नरसिंह राव राज्य में जाकर के विराजमान होते हैं, तो उन कुटियों के रहने वाले लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके राजा के शरण में आ गए, महाराज हमारी रक्षा करो। और सब बेचारे गरीब लोग कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो, महाराज हमें न्याय चाहिए। कल तुम्हारी रानी ने अपने आदेश से हमारी कुटियों में आग लगवा दी और हमारे घरों को जलवा दिया। झोंपड़ियों में आग लगाने के बाद खुद की ठंड दूर कर ली। अब हमारा क्या होगा महाराज, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम दूसरी झोपड़ी तैयार कर लें। सुबह को खा लेते हैं तो शाम की कोई पता नहीं, अगर शाम को भोजन खा लिया तो सुबह का कोई अता पता नहीं। हे महाराज, तुम्हारी रानी ने ये अच्छा नहीं किया, हमें न्याय चाहिए। हे महाराज, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब हम कहाँ जाएं, आप ही बताइएगा महाराज। राजा इतने शब्द सुनने के बाद बहुत क्रोधित होते हैं। तुरंत ही रानी को आदेश देते हैं हाजिर होने का। तुरंत ही रानी राजमहल से दरबार में पहुंची और महाराज को प्रणाम किया और राजा ने गुस्सा में कोई उत्तर भी नहीं दिया और कहा, कल तुमने कुछ गरीब लोगों की झोपड़ियाँ को जलवाया था। रानी सिर झुकाए कहती है कि जी महाराज, मैंने ही जलवाया था। फिर रानी कहती है, इतने क्रोधित क्यों होते हो, इतना बड़ा अनर्थ पाप क्या हो गया। तभी रानी कहती है, महाराज ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, अपनी रानी के लिए भी फांसी पर चढ़ा देते हैं, कुटियों को भी जलवा देते हैं, मकानों को भी तोड़वा देते हैं और सुंदर महल भी बनवा देते हैं। मैंने वह कुटिया जला दी तो आप इतना क्रोधित हो रहे हो। रानी की बात सुनकर के राजा और क्रोध में आ गए और कहने लगे, हे रानी, तुम किसी की मजबूरी को नहीं समझती हो। राजा नरसिंह राव कहते हैं, हे रानी, सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लगता है अब टेढ़ी उंगलियों से घी निकालना पड़ेगा। कहा कि इस रानी के वस्त्रों को उतार दो, तुम भिखारी के वस्त्रों को धारण करो, भिखारी का भेष बनाओ, पूरे राज्य में तुम्हारा यही दंड होगा और पूरी सजा होगी। तुम भीख मांग करके लाओगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होती है गरीबी और क्या होती है अमीरी। और रानी ने अपने तुरंत ही वस्त्र उतार दिए और भिखारी के वस्त्र धारण करने लगी। वस्त्र धारण करने के बाद पूरे नगर में उन्होंने भीख मांगी। तब उसे रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस राजा ने उन लोगों की झोपड़ियों को दोबारा बनवा दिया
उन्होंने जो भी मांगा उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद में रानी अपनी करनी पर आंसू बहाते हुए राजा के चरणों में आकर के क्षमा याचना मांगती है। कहती है, महाराज मुझे माफ कर दो। मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर गरीबी होती क्या है, कितना दुख और कष्ट होता है। राजा अपनी रानी को माफ करके हृदय से लगा लेते हैं। उस दिन से राजा और रानी गरीबों की बहुत सहायता करते थे, बहुत मदद करते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, आइए आज हम वो बताते हैं, पत्नी अपने पति को कौन सा अंग नहीं छूने देती। देखिए, सब लोग जानते हैं पति से तो कुछ छुपा नहीं है। पत्नी का हर अंग छू सकता है, मगर पत्नी के पैर कभी पति नहीं छू सकता और ना ही पत्नी यह छूने देती हैं। जो लोग पत्नी के पैर छूते हैं वो स्वयं ही दरिद्रता देवी को निमंत्रण दे देते हैं। जो लोग पत्नी के पैर छूते हैं वो है अपने घर में गरीबी को निमंत्रण दे देते हैं। इसीलिए उनके घर में गरीबी आती है और अमीरी चली जाती है। इसलिए भूल से भी कभी अपनी पत्नी के पैर मत छूना। प्यारे दर्शक बंधुओं, और कैसी लगी आज की ये छोटी सी वीडियो, और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। और इसके साथ ही साथ हृदय से हमारे लिए जय श्री राधे खाटू श्याम अवश्य बोल देना।